जब भी हम बेटा बॉर्डर्स की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं, तो सीमाओं का जो गठन है, जो उनका संचालन है, वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, एक होती है बाउंड्री। बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर्स। लाइन ऑफ कंट्रोल जो होती है टेम्परेरी बॉर्डर्स होते हैं। तो हमारी कंट्री के कई जगह एलओसीज हैं, कई जगह बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना अलग चीज है और एलओसी में रहना अलग चीज है। अगर हम बात करें, एलओसी भी हमारी तैयार है, ठीक है। तो वैसे जब अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों ने हमें एक बॉर्डर दिया था, एक हमें बॉर्डर दिया था जिसे बोलते हैं रेक्ट क्लिफ। क्या बोला था? रेक्ट क्लिफ लाइन। जो रेक्ट क्लिफ लाइन थी बेटा, ये जोड़ती थी किसको? ये इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और बांग्लादेश इंडिया के बीच में बनाई गई थी। किसके बीच में बनाई गई थी? इंडिया पाकिस्तान तथा बांग्लादेश और इंडिया के बीच। तो पहली तो बॉर्डर लाइन हमारी रेक्ट क्लिफ हो गई, ठीक है। रेक्ट क्लिफ किस किस के बीच में है? भारत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक। इसके बाद अगली हमारी इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो थी मैकमोहन। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है बेटा? मैकमोहन। मैकमोहन लाइन को अंग्रेजों ने बनाया था किसके किसके बीच में? मैकमोहन लाइन को अंग्रेजों के बीच में अंग्रेजों ने बनाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैकमोहन लाइन जो है वो बेटा बनी है इंडिया और चाइना के बीच में। ये लाइन किस किस के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है डुरुंड लाइन। जो डुरुंड लाइन है, जो डुरुंड लाइन है, इसकी अगर बेटा आप बात करते हैं, जो डुरुंड लाइन है ये बनी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कायदे से देखा जाए तो आज की डेट में पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में है। ये कायदे से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरुंड लाइन जो है पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में। तो ये लाइन है। इसके बाद बेटा और हमारे पास आती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लद्दाख और चाइना के बीच में है। इसके बाद आती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC जिसे बोलते हैं। ये डिस्प्यूटेड जम्मू कश्मीर टेरिटरी और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों लाइनें जो है परमानेंट बाउंड्री नहीं। जब हमारी परमानेंट बाउंड्रीज होती है तो वहाँ पे बॉर्डर के डिस्प्यूट्स नहीं होते। बट अगर हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट किसी कंट्री से हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं बनाई, कोई भी है ना स्थायी बंदोबस्त हमने नहीं किया, कोई परमानेंट बाउंड्रीज हमने वहाँ क्रिएट नहीं की। तो ये इश्यूज हमारे सामने बिल्कुल चलते हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट बेटा? अब इसके बाद कल हम क्या करेंगे? कल से हम स्टार्ट करेंगे हिमालय रीजन पढ़ना। कल हम आपको बताएंगे जो हमारे जियोमॉर्फिक रीजन्स हैं, जो हमारे भू अप्राकृतिक प्लेसेस हैं, जिन्हें हम जियोमॉर्फिक रीजन्स बोलते हैं, भू आकृतिक प्रदेश। कल हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक रीजन्स या भू आकृतिक प्रदेश। इनके बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। देखिए बेसिक आज आपको हमने पूरा भारत के भूगोल का बता दिया कि भारत किस डायरेक्शन में है, भारत कितना विस्तार है, भारत के कौन कौन से राज्य छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत के कौन से राज्य स्थल अवरुद्ध हैं। फिर हमने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर हमने आपको मौसम के बारे में नहीं पर समय के बारे में बता दिया कि IST क्या है, IST के साथ डिस्प्यूट्स क्या है, ठीक। अब जो कल से हम बात करेंगे, कल से हम बात करेंगे हिमालय और ट्रांस हिमालय। कल हमारी बात जो चलेगी वो चलेगी ट्रांस हिमालय तथा हिमालय। इनके बारे में हम बेसिक बातें करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमको चीज़ें ठीक से याद हो जाएं, हम इन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में करें। तो कल हम इसके बारे में विस्तार में आगे बात करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, बाकी लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो, मैं भी आपको